Assalamualaikum students. So the topic of today is find out the molar masses of the following. अब यहाँ हमारे पास कंपाउंड मौजूद है, पूरा मॉलिक्यूल है डाई अमीनो कार्बोनेट। इसका हमें किस तरह से मॉलिक्यूलर मास हम फाइंड आउट कर सकते हैं। सो देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने करना ये है, इंडिविजुअल मास हम एटॉमिक मास लेंगे। फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन, सबसे पहले तो नाइट्रोजन हमारे पास कितने हैं 2। देखिए ब्रैकेट लगा है स्टूडेंट्स, तो ब्रैकेट के बाहर अगर आपके पास 2 मौजूद है तो इसका मतलब नाइट्रोजन हमारे पास 2 हैं। सो हमने N2 का जब हम एटॉमिक मास कैलकुलेट करेंगे तो एक नाइट्रोजन का जो एटॉमिक मास होता है स्टूडेंट्स वो 14 होता है। सो 2 नाइट्रोजन है तो मल्टीप्लाई बाय हम 2 कर देंगे। सो ये हो जाएगा 14 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल्स टू 28। ऑल राइट। सो अब देखते हैं हाइड्रोजन की क्या कंडीशन है। हाइड्रोजन की सिचुएशन है स्टूडेंट्स के यहाँ पे ये 2 हाइड्रोजन है और ब्रैकेट के बाहर भी 2 है। सो 2 2 ज़ा 4, तो हमारे पास टोटल हाइड्रोजन नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हैं 4। सो हमारे पास H4 इज इक्वल्स टू 1 मल्टीप्लाई बाय 4, तो 1 4 ज़ा 4, हमारे पास 4 हाइड्रोजन का एटॉमिक मास आ गया। ऑल राइट। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारे पास कार्बन है, ये कार्बन है और ये ऑक्सीजन है। कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12 मल्टीप्लाई बाय 1 12 इज इक्वल्स टू, और अब आ जाइए ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास होता है वो होता है 16, तो 16 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल्स टू 16। अब हमने क्या करना है कि इन तमाम एटॉमिक मासेस को हमने क्या ऐड कर देना है, और ऐड करके जो हमारे पास आंसर आएगा वो क्या होगा 96 ग्राम्स। तो हमारा इसका मोलर मास क्या आया इस कंपाउंड का, जिसे हम कहते हैं डाई अमीनो कार्बोनेट। इसका हमारे पास एटॉमिक मास आया, मॉलिक्यूलर मास आया 96 ग्राम्स। ओके स्टूडेंट्स, तो हम अब आगे चलते हैं। हमारे पास एक और फार्मूला है Al2SO4 होल 3। तो हमारे पास Al2 यानी एलुमिनियम है स्टूडेंट्स। एलुमिनियम का जो सिंगल एटॉमिक मास होता है, सिंगल एलुमिनियम का, वो होता है 27। ये एटॉमिक मासेस आपको थोड़े से याद करने पड़ेंगे, लेकिन यहाँ मैंने लिख दिए, मगर आपको याद करने पड़ेंगे कि एग्जाम्स में आपको दिए जाते हैं समटाइम्स, और समटाइम्स आपको नहीं दिए जाते। सो 1 एलुमिनियम का जो एटॉमिक मास है वो 27, और यहाँ पे है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे। सो ये हो गया 54। और सल्फ़र हमारे पास कितने हैं 3 स्टूडेंट्स, क्योंकि ब्रैकेट्स के बाहर लगा है 3, तो सल्फ़र 3 मौजूद हैं। तो एक सल्फ़र का होता है 32 और मल्टीप्लाई बाय 3 हो गया 96। ऑल राइट। जो ऑक्सीजन 4 है, 4 3 ज़ा 12। हम ज़ाहिर है जब ब्रैकेट के बाहर कोई भी आपके पास डिजिट मौजूद होता है तो उसको आपने क्या करना होता है, मल्टीप्लाई करना होता है। तो ये 4 जो है मैथमेटिक्स का रूल है, 4 जो है वो 3 से मल्टीप्लाई होगा, तो 4 3 ज़ा 12। एक ऑक्सीजन का स्टूडेंट 16 एटॉमिक मास होता है, तो अब हम उसको 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास 192 आ जाएगा। इन तमाम को आप ऐडअप कर लें, तो ऐड करने के बाद आपके पास जो आंसर आ रहा है वो है 342 ग्राम्स। ऑल राइट, आगे चलते हैं। एक मैं आपको होमवर्क के लिए दूंगी, ये आपके पास आ गया है ट्राई अमोनियम फॉस्फेट। ट्राई इसलिए क्योंकि आज 3 है ब्रैकेट के बाहर, और NH4 अमोनियम है और PO4 को फॉस्फेट कहते हैं। सो ट्राई अमोनियम फॉस्फेट में आपके पास एक नाइट्रोजन का होता है 14, और या ब्रैकेट के बाहर स्टूडेंट्स 3 है, तो ये हमारे पास 3 नाइट्रोजन मौजूद हैं। सो 14 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल्स टू 42। ऑल राइट। अब हमारे पास H जो है वो 4 है, और यहाँ ब्रैकेट के बाद 3, इसका मतलब 4 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, लेकिन H का जो हमारे पास होता है 1 होता है एटॉमिक मास, तो हमारे पास 1 मल्टीप्लाई बाय 12 आ गया है 12। 4 3 ज़ा 12, ठीक है, यानी कि 12 हाइड्रोजन है, लेकिन हमारे पास हाइड्रोजन का एटॉमिक मास तो 1 होता है। सो इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और ये 12 ही रहेगा। अच्छा, फॉस्फोरस, आप फॉस्फोरस का देख सकते हैं कितना होता है 31 होता है, 31.5 होता है, समटाइम्स 32 भी इसको कंसिडर किया जाता है। तो ये इसको हम मल्टीप्लाई बाय 1 करेंगे तो 31 रहेगा, ठीक है। ऑक्सीजन का 16 होता है, O के साथ 4 लगा है, तो 16 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल्स टू 64। सबको ऐड कर दीजिए, 149 ग्राम्स आंसर आएगा। आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही। ये जो 3 आपको दिए गए हैं ये आपने घर पर ट्राई करने हैं और कॉमेंट में शेयर करना है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।